रोमन रेंज आखिरकार एक बार फिर से मैं टैग टीम चैंपियन बन ही गया। हाँ हाँ, खांचा पता चला, लेकिन ऐसे कैसे हो गया भाई? कई हफ्तों से तुम दोनों दोस्त आपस में ही एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे थे, और तुम दोनों का आपसी मनमुटाव देख के यही लग रहा था कि बस अब जानी गर्गेनो का गेम ओवर होने वाला है। मैं तो यही अंदाजा लगा के बैठा था कि तुम बहुत जल्द जानी गर्गेनो को खांच खूंच के रख दोगे, लेकिन आज स्मैकडाउन पे तुमने तो पूरा सिस्टम ही पलट दिया। रोमन रेंज, यही तो अपनी चालाकी थी। हम तो बस लोगों को दिखाने के लिए ये ड्रामा कर रहे थे। अरे यार रोमन रेंज, आज स्मैकडाउन पे तुम क्यों नहीं आए? हगनुआ ने तो स्मैकडाउन पे चारों तरफ तबाही मचा रखी थी। सर्वाइवर सीरीज में हारने के बाद आज स्मैकडाउन पे हगनुआ के तेवर और उसका गुस्सा देख के ऐसा लग रहा था कि किसी ने किंग कोबरा की पोच पे पैर रख दिया हो, क्योंकि इन लोगों ने स्मैकडाउन पे उतरते ही तोड़ फोड़ मार धाड़ तबाही मचाना शुरू कर दिया था। मतलब यार, आज स्मैकडाउन पे जो भी इनके हत्थे चढ़ा सबको इन्होंने लपेटा। दरोगा स्मैकडाउन पे आके क्या करता यार? हगनुआ को थपड़ियाना था, इसे इसकी औकात दिखानी थी, जो हमने सर्वाइवर सीरीज में इसे दिखा दी। अब मैं कुछ और देखूंगा कि हमेशा इसके डायपर में ही लटका रहूंगा। हगनुआ सरदार की जय हो, हगनुआ सरदार की जय हो। सरदार, सुन रहे हो रोमना को कि कैसे बैठा दूर से अंग्रेजी बूक रहा है? सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ। आया होता तब न बताते। जो ये बैठा यहाँ भूख रहा है तो फिर ये भूखने लायक नहीं रह जाता। मार के इसका बुखार उतार देते। बेटा, लग रहा है कि अभी भी तेरी गुर्ची खत्म नहीं हुई है। वो तो जिस दिन हत्थे चढ़ा तो समझ में आ जाएगा। बेटा, बहुत जल्द मैं तुमसे ऊला फाला छीन कर तुम्हें खौराहा कुत्ता बनाने वाला हूँ। रोमनेंट, पहले जाके तुम स्मैकडाउन देखो और देखो कि हमने पूरे स्मैकडाउन पे कैसे तबाही मचाई थी। और मुझे पूरा यकीन है कि एक बार स्मैकडाउन पर हमारा आतंक देखने के बाद तुम हमारे सरदार के सामने पटर पटर कैंची की तरह जबान नहीं चलाओगे। जग्गू, इसे स्मैकडाउन दिखाने की क्या जरूरत है? ये लुलुआ और खंडरादे को दिखा दो कि कैसे हमने बेमतलब का मार के इनका ढोल फाड़ दिया। हगनुआ सरदार, मैं साला टोंगा लोवा द ग्रेट, बड़े अफसोस की बात है कि आज स्मैकडाउन पे मैं नहीं था। नहीं तो आज मैं ऐसी तबाही मचाता, ऐसी तबाही मचाता, ऐसी तबाही मचाता कि यहाँ से कोई अपने पैरों पे सही सलामत चल के नहीं जा पाता। करे सारे रोमना, तू कैसा आदमी है रे? तुझे ये सब इतना उल्टा सीधा बोल रहे हैं और तू इनकी किसी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहा है? कसम से मैं बता रहा हूँ कि अगर इन लोगों ने मुझे कुछ कहा होता तो अब तक इनके थोबड़े पे हमारे चप्पल का नंबर छप गया होता। हगनुआ सरदार, लग रहा है कि टेढ़िया को भी खोपचे में लेना पड़ेगा। बिल्कुल भाई बिल्कुल, अब तो इसी का ही नंबर है। खंडरागे, ये ससुर का नाती टेढ़ा नाका मोरा कैसा डरपोक चैंपियन है रे। हम दोनों अकेले ब्लड वालों से दो दो हाथ कर रहे थे, इनसे लोहा ले रहे थे, लेकिन ये ससुरी वाला फट्टू नाका मोरा ब्लड वालों को देखते ही पोछ दबा के निकल गया। इसने चैंपियन बनते ही चैंपियनशिप की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। गांव में एक कहावत कही जाती है कि कभी मारे बहादुर तो कभी भागे बहादुर। बस मौका देखो कि कैसा है। मुझे साला पागल कुत्ते ने काटा है कि बेमतलब का हगनुआ सरदार की नाक में उंगली करने जाऊंगा। साला लोग सही कहते हैं कि अगर आदमी की किस्मत खराब हो तो हाथी पे भी कुत्ता काट लेता है। हमारा तो साला ब्लड लाइन वालों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, लेकिन साला बेमतलब का मैं गलत जगह गलत वक्त पे पहुंच गया। और तुम्हारा भी कुछ वैसा ही हाल है कि सर्वाइवर सीरीज में तुम्हारी चैंपियनशिप गई और स्मैकडाउन पर ब्लड लाइन वालों के हाथों मार के लंबा कर दिए गए। लुलुआ, चल जा भाई, अब यहाँ से जा, हमारे सर पे मत मंडरा, जाके कहीं और मर, नहीं तो अभी टोंगा लोहा को तुम्हारे ऊपर छोड़ दूंगा। लुलुआ, चल भाई, चल चल, यहाँ से निकल ले, जल्दी यहाँ से निकल ले, इनका कोई भरोसा नहीं है। जे उसो, हम तो स्मैकडाउन पे माहौल देखने आए थे, लेकिन यहाँ तो ससुर पहले से ही आग लगी पड़ी है। चलो, अच्छा हुआ कि हमें किसी ने देखा नहीं, और अब हमें कोई देखे उससे पहले ही हम यहाँ से खसक लेते हैं। केविन ओवन, तुम्हारे काम और तुम्हारे सेगमेंट को देखकर मुझे तुम्हारे अंदर से पता नहीं क्यों स्टोन कोल्ड की झलक नजर आती है। WWE वाले बस तुम्हारा सत्यानाश न कर दें, क्योंकि ये सब बढ़िया चीज को पोपट करने में नंबर 1 है। खैर ये सब छोड़ो, अब पहले फटाफट खूंटा को चाय नाश्ता कराओ, देखो बेचारा कितनी देर से आके बैठा है। रोमन ने चाय नाश्ता में क्या रखा है? बस ये एक बार बोल के तो देखे कि कैसे अभी इसे बढ़िया बढ़िया लात जूतों से बना पकवान मैं इसे खिलाता हूँ।
स्मैकडाउन पे मुझे इसने खातिरदारी का मौका दिया ही कहाँ। जैसे ही मैंने स्मैकडाउन पे इसके सामने बढ़िया बढ़िया पकवान निकाल के रखना शुरू किया, वैसे ही पूरे स्मैकडाउन का स्टाफ भूखे नंगों की तरह टूट पड़ा कि हाँ तो क्या हुआ यार केविन ओवन, ये सब तो चलता रहता है। खूंटा इस बात को दिल पे मत लेना, क्योंकि केविन ओवन सैटरडे नाइट मेन इवेंट में तुम्हारी खातिरदारी में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। क्यों भाई केविन ओवन, तुम क्या कहते हो? दरोगा, ये भी कोई पूछने वाली बात है? अपने जिगरी दोस्त की खातिरदारी करने से कोई पीछे हटता है? तुम भी यार कैसी बात कर रहे हो? केविन ओवन, उन चोर उचक्कों के पास बैठकर तो कुछ ज्यादा ही पैजामे से बाहर नहीं निकल रहा है। केविन ओवन, तू कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, सैटरडे नाइट मेन इवेंट में तू हमें नहीं हरा सकता है तो नहीं हरा सकता है, क्योंकि मैं WWE का सबसे खतरनाक चैंपियन हूँ। हमें हराने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। तू खतरनाक नहीं रे, तू WWE का सबसे बीमार चैंपियन है। ट्रिपल एच की मेहरबानियों पे पलने वाले। जिस दिन ट्रिपल एच ने तुम्हारे और गुत्थरवा के सर से अपना हाथ खींचा, तुम्हें साला WWE का कुत्ता भी न पूछेगा रे। तुझे अभी तक रसलमेनिया का दर्द हो रहा है क्या रे? खूंटा, हमसे ज्यादा फालतू ना बोल। हाँ तो तू हमारे बीच में क्यों बोला? मेरी मर्जी मेरा शो। शुक्र मना कि सिर्फ तेरे बीच में ही बोला हूँ, तेरे मुंह पे चप्पल नहीं मारा। निक एटलस, मैं सिर्फ तुम्हारे स्मैकडाउन का ही नहीं बल्कि पूरे WWE का सबसे बड़ा चैंपियन हूँ, और तुम्हारे ही सामने तुम्हारे चैंपियन को इतना उल्टा सीधा बोला जा रहा है, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? अरे खूंटा, तू निक एटलस से क्या बात कर रहा है? तू हमसे बात करना, हमसे हमसे कि कैसे हमने आज स्मैकडाउन पे तुझे पानी पिला दिया था, वो तो बस जैसे तैसे करके तू मैच जीत गया और कुछ नहीं। चुप बे अव्वा पव्वा, अबाड़ी कबाड़ी कहीं का, जहाँ जा रहा है जा। तू हमारे साथ रिंग में खड़ा हो गया, हमसे मैच लड़ने का तुझे मौका मिल गया, यही तेरे लिए बहुत बड़ी बात है। केविन ओवन भैया, लग रहा है कि इसका पेट भरा नहीं है, थोड़ा हमारी तरफ से भी सैटरडे नाइट मेन इवेंट में इसे 2-4 रसगुल्ले खिला देना। देख खूंटा, चल ये बात तो ठीक है कि हम लोग हमेशा तेरे साथ खड़े रहते हैं, लेकिन तू भी तो कुछ समझदारी से काम लिया कर। अब तू हर जगह हर किसी की नाक में उंगली करता रहेगा तो हम लोग यार कब तक तुझे बचाते रहेंगे? कब तक तेरे चक्कर में दूसरों से झगड़ा मोल लेते रहेंगे? क्योंकि आज केविन ओवन ने जिस तरीके से हंसी हंसी में माइकल कोल को धमकाया था, वो देख के तो साला मेरी फट गई थी। कहीं ऐसा ना हो कि ये ससुरी वाला दड़जल सन की केविन ओवन माइकल कोल को ही ना लंबा कर दे। और तू रे सुपड़ी वाले गुत्थर गोबर छिले हुए मुर्गे, तू मंडे नाइट रात से स्मैकडाउन पे क्यों आया? यहाँ तेरा क्या काम? निक एटलस, कौन है भाई, कौन है ये? किसके घर का है? कितना बदतमीज लड़का है यार। क्या इसे किसी ने बताया नहीं कि चैंपियन से कैसे बात की जाती है? नहीं रे, किसी ने इससे बताया ही नहीं कि तुम्हारे और खुटवा जैसे चैंपियन से बात नहीं की जाती है, सीधा मुंह पे चप्पल चिपकाया जाता है।